हेलो, मेरे सभी व्यूअर्स का मैं इंग्लिश गाइड इस चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे इंग्लिश गाइड चैनल के माध्यम से मैंने लेट्स लर्न इंग्लिश यह एक सीरीज चालू की है। मैं मेरे नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश गाइड यह एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जिसमें हमें इंग्लिश लर्निंग के बारे में इंग्लिश, मराठी और हिंदी ऐसी तीनों भाषाओं में स्टडी वीडियोज़ मिलेंगे। मैंने पिछले हिंदी मीडियम के वीडियोज़ में टेंसेस की कंसेप्ट आपको बताई थी। टेंसेस क्या है? दूसरे पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का जो पहला सब टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको समझाया था। अभी यह तीसरा जो पार्ट है इसमें हम प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा सब टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उसको समझेंगे। पहले हम छोटी सी एक रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म्स है, ये हमने देखा है। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस को हम सामान्य वर्तमान काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टेंस में जो वर्ब रहता है वह हमें क्रिया के बारे में पूरी हुई है या फिर अपूर्ण है ऐसा कुछ भी सेंस नहीं देता है, इसलिए हम उसको सामान्य काल या फिर सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो टाइप है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम चल वर्तमान काल बोलते हैं। जो तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं। और जो लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चल पूर्ण वर्तमान काल। तो चले इस वीडियो में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखते हैं। यह सेंटेंस पे हम फोकस करेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब पे आप फोकस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह जो वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म में है यानी वी प्लस आईएनजी फॉर्म में है जिसको हम अंग्रेजी में V4 भी कहते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब है वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है यानी V4 में है। जो थर्ड एग्जाम्पल है यू आर प्लेइंग क्रिकेट यानी तुम क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे भी हमें VING फॉर्म दिखता है जिसको हम V4 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद एम इज आर यानी टू बी यह जो इंग्लिश का वर्ब है उसके जो प्रेजेंट फॉर्म्स है उसमें से जो सूट होगा सब्जेक्ट को वो फॉर्म हम चूज करते हैं। उसके बाद हम V4 या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन यानी जो काम कर रहा है, वर्ब यानी जो क्रिया हो रही है और ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एम इज आर यह ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे हमने मेन वर्ब के साथ यूज किए हैं। अगर हम क्रिया की स्थिति के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो हमें इस वाक्य का वर्ब बताता है कि यह जो एक्शन है यह एक इनकम्प्लीट एक्शन है या फिर अभी भी यह एक्शन जारी है, यह पूर्ण अभी नहीं हुई है। इस स्लाइड में हम टू बी यह जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब उसके प्रेजेंट फॉर्म्स हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करने चाहिए इसको हम यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि आई यह सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है, उसके साथ हम एम यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी और इट रहा तो हम इज यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट यू वी और दे रहा तो हम आर यूज करते हैं। तो इसके रूल क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट उसके बारे में है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हम एम यूज करते हैं जैसे कि आई एम।
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हम यूज करते हैं, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज। और सेकंड पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट रहा और फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो हम आर यूज करते हैं, जैसे कि यू आर, वी आर, दे आर। यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या होता है यह हम समझते हैं। अगर बात करने वाले दो लोग हैं ऐसा हम सपोज करते हैं, तो आई यानी मैं और यू यानी हम दोनों को छोड़ के जो भी है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। सिमिलरली प्लूरल फॉर्म में वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है प्लूरल फॉर्म वह सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट या फिर उससे रिलेटेड जो भी नाउन्स हम यूज करते हैं, जैसे कि राजेश, रोहन, जानवी एट्सेट्रा, यह सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। है दे, वह भी थर्ड पर्सन है, लेकिन दे जो है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, इसलिए हम उसके साथ आर लगाते हैं। चलिए हम कुछ यूजेस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। पहला जो यूज है, फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हाइल यू आर स्पीकिंग। अगर आप बात कर रहे हैं और कोई एक्शन जारी है यानी इन प्रोग्रेस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि शी इज गोइंग फॉर अ वॉक, इसका मतलब है कि वह घूमने जा रही है। राजेश इज कंप्लीटिंग हिज वर्क, इसका मतलब है राजेश उसका काम पूर्ण कर रहा है। यह दोनों जो सेंटेंसेस है तो जो स्पीकर है उसके बोलने के दौरान चालू है, और ऐसी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं। दूसरा यूज यहाँ पे है, फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग। इसका मतलब ऐसा है कि जब आप बात कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसी टेम्पररी एक्शन है जो या फिर किसी ने करना शुरू किया है लेकिन अभी वो चालू नहीं है, उसका नेचर टेम्पररी है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी, यानी मैं कहानी लिख रहा हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, सैम इज ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, यानी सैम जो है वो एक पोर्ट्रेट निकाल रहा है। अगला जो यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी प्लान्ड टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई आने वाले नज़दीकी समय में कोई एक्शन प्लान की गई है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। जैसे कि शी इज गोइंग टू द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास, इसका मतलब वह अभी क्लास में है और क्लास खत्म होने के बाद वह लाइब्रेरी में जा रही है। राहुल इज अराइविंग इन द इवनिंग, इसका मतलब ऐसा है कि राहुल इवनिंग को आ रहा है। तो यह नियर फ्यूचर की बातें हैं, ऐसे समय में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यूजेस समझ में आए हैं और आप ऐसी सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज करना चालू कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसमें दिए गए वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म आपको यूज करना है जिससे यह सब सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज अनुष्का डैश डैश मैथ्स, यहाँ पे हमें स्टडी यह वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें बॉबी डैश डैश टू माई हाउस, यहाँ पर हमें कम यह वर्ब यूज करना है। थर्ड सेंटेंस में आई डैश डैश अ स्टोरी फॉर किड्स, यहाँ पे हमें राइट यह वर्ब यूज करना है। फोर्थ सेंटेंस में द वॉचमैन डैश डैश एट 6 o'clock, यहाँ पे हमें लीव यह वर्ब यूज करना है। और लास्ट सेंटेंस, द स्टार्स डैश डैश इन द स्काई, यहाँ पे हमें ट्विंकल यह वर्ब यूज करना है। मैंने इस स्लाइड पे एक्सरसाइज के आंसर्स दिए हैं। पहले सेंटेंस में आंसर आएगा इज स्टडीइंग, सेकेंड आंसर रहेगा इज कमिंग, थर्ड आंसर रहेगा एम राइटिंग, फोर्थ आंसर रहेगा इज, आंसर है आर ट्विंकलिंग। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में मैंने कुछ बुक्स दी है जिसका यूज करके मैंने यह प्रेजेंटेशन बनाया है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह सब बुक
इंग्लिश में है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मेरे अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक बाय, टेक केयर।